गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री परांकुशदासाय नमः। श्रीमद्यामनमनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते विचक्षणाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कौडिन्यानयरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवारतं वन्द्यं वैष्णववंशपदमविपिने सूर्यं नवं पावनं विद्वत्श्रीसुखदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमच्छुकार्यपदवङ्गधलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकताना श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदिनबिंदकल्पितांबरारी अखिल जगदुदय विभय लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान का दिव्य श्री चरण बिंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीताचला पवित्र कीर्तिमाला विभूषिता स्वाचार्य चरण श्री जीर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ सुन लेना, जान लेना, अनुभव कर लेना चाहिए। इनमें से तत्वहित पुरुषार्थ का अवश्य जानना आवश्यक है। तत्वहित पुरुषार्थ बताने ग्रंथों में यह तत्वत्रय नाम का ग्रंथ बहुत श्रेष्ठ है। इसको जानने के बाद में तत्व के विषय में जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इस तरह के ग्रंथ को यहाँ पर कालक्षेप करते हुए आप हम मिल करके अब ग्रंथ के अंतिम छोर पर पहुँचे हुए हैं। अब थोड़ा बाकी है। अब भगवान के 5 रूप को बताते बताते ग्रंथ का उपसंहार करेंगे। भगवान के 5 रूप बताए गए हैं। पर अवतार, व्यूह अवतार, विभव अवतार, अंतर्यामी अवतार, अर्चा अवतार के भेद से भगवान 5 तरह के रहते हैं। भगवान स्वयं बताते हैं मम प्रकार पंचेति प्राहुर्वेदांत पारगा। मेरे 5 प्रकार है ऐसा वेदांत में पारंगत होने वाले विद्वान लोग बताते हैं। पर व्यूह विभव नियंता और अर्चा अवतार के भेद से मैं 5 तरह का हूँ ऐसा स्वयं भगवान बताते हैं। इस तरह से भगवान के 5 स्वरूप हैं। अब 5 स्वरूप में से सबसे पहला स्वरूप है भगवान का परस्वरूप। तत्र माने 5 स्वरूप में परत्व किसको कहते हैं तो बताते हैं अकाल काल्य, कभी काल जिसको परिणाम नहीं कर सकता। त्रिपाद विभूति अकाल काल्य है, काल के द्वारा परिणाम होने वाला नहीं है। त्रिपाद विभूति परिणाम तो होता है परंतु काल के द्वारा नहीं होता, वो स्वयं भगवान की इच्छा से होता है।
इसलिए उसको अकाल काल्य कहते हैं। काल के द्वारा परिणाम नहीं होने वाला, इतना आनंद है कह करके उसमें रहने वाला आनंद को ही हम लोग पार नहीं पाएंगे। अनवधिक आनंद है वो, अद्वितीय देश है। इस देश में रहने वाले नित्य और मुक्त को अनुभव कराने वाले, उनके द्वारा अनुभवित स्वरूप त्रिपाद विभूति में रहने वाले जो हैं उनको परावतार भगवान बोलते हैं। सूर्यकोटि प्रतीकासः पूर्णेन्दुयुतसन्निभाः यस्मिन् पदे विराजन्ते मुक्तः संसारबन्धनैः। करोड़ों करोड़ों सूर्य के जैसे अपने शरीर में आभा को धारण करने वाले, पूर्णेन्दुयो अयुत सन्निभा, 10,000 चंद्रमा को एकत्रित कीजिए एक ही स्थान में, जितना आनंददायक रूप होता होगा ऐसे आनंददायक रूप वाले मुक्त जिस पद में रहते हैं त्रिपाद विभूति में, ऐसे त्रिपाद विभूति के भगवान राजा हैं। वैकुंठे तो परे लोके नित्यमेव व्यवस्थिताः पश्यन्ति च सदा देवं नेत्रज्ञानिन चामरः। ऐसा बताते हैं, वैकुंठ नाम के जो परम पद में नित्य रहते हैं, भगवान को सब समय में देखते रहते हैं। अमर ज्ञानी जो है कभी मरने वाले नहीं है, इस तरह के ज्ञानी महात्मा भगवान के दर्शन करते हुए रहते हैं। तो इस तरह से परम पद में जब भगवान रहते हैं तो किसी को आदर भी नहीं करते और किसी से प्राप्त करना कुछ नहीं है। भगवान को किसी से प्राप्त करना कुछ नहीं होने के कारण भगवान किसी को आदर भी नहीं करते परम पद में, और किसी से बिना मतलब के वाणी बोलते भी नहीं। इस तरह से परम पद में रहने वाले भगवान हैं। अब व्यूह बताते हैं परावतार के बाद में। व्यूह जो है सृष्टि स्थिति संहार के लिए, संसारी जीवात्मा को रक्षा करने के लिए, उपासकों को अनुग्रह करने के लिए संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप धारण करके रहने वाले हैं व्यूह भगवान। व्यूहावतार का विनियोग लीला विभूति में है, त्रिपाद विभूति में नहीं है। त्रिपाद विभूति में केवल परावतार का ही विनियोग है और दूसरे का नहीं है। बुभुत्सु संसार के विषय को भोगने का इच्छा रखने वाले जो जीवात्मा है, ऐसे संसारी जीवात्मा को उनके अनुरूप रक्षा करने के लिए भगवान जगत का सृष्टि करते हैं, जगत का पालन करते हैं, जगत का संहार भी करते हैं। सृष्टि स्थिति संहार के लिए भगवान 3 रूप लेते हैं, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ऐसे रूप लेते हैं। चतुर्विधस्य भगवान् मुमुक्षूणां हिताय वै अन्येषामपि लोकानां सृष्टिस्थित्यन्तसिद्धये आनन्त्य तत्र सेनाने व्यूहकाद्यो मयेरितः। 4 तरह के भगवान जो है ना, मुमुक्ष के हित के लिए भगवान व्यूहादि रूप धारण करते हैं। व्यूहादि रूप को धारण करके भगवान जगत के सृष्टि स्थिति संहार आदि कार्य को आगे बढ़ाते हैं। भगवान के व्यूह अनंत है। मैं आप के सन्निधि में आद्य व्यूह को ही बता रहा हूँ।
अनादिकाल से कर्म के बस में पड़े हुए संसार में पतन होते हुए जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, उपासकों को अनुग्रह करने के लिए, जगत को रक्षा करने के लिए भगवान प्राकट्य होते हैं विह रूप से। भगवान जो संकर्षण विवाह है वो लाल वर्ण के हैं, सोने के जैसे वर्ण वाले हैं। वो संपूर्ण शास्त्र में इस तरह से बताते हैं। स्वयं प्रद्युम्न नाम आभूत, वही संकर्षण भगवान ही प्रद्युम्न नाम वाले दूसरा शरीर को धारण कर लेते हैं। उनका शरीर इंद्रनील जैसा है, इंद्रनील मणि जैसा है, और वही भगवान फिर अनिरुद्ध रूप में परिणत होते हैं और संपूर्ण लोक को रक्षा करते हैं। इस तरह से सृष्टि स्थिति संहार के लिए, जगत को कल्याण के लिए जो लिया गया भगवान का दूसरा अवतार है, उसको व्यूहावतार बोलते हैं। अब भगवान का तीसरा अवतार है एक, जिसको विभवा बोलते हैं, उसको बताएंगे। परत्व और व्यूहावतार वासुदेव में गुण फर्क नहीं है, उनके रहने का स्थान थोड़ा फर्क है। परत्व में ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज पूरे के पूरे गुण रहते हैं परावतार भगवान में। व्यूह में दो रहते हैं। परावतार से उत्पन्न होने वाले जो व्यूहावतार वासुदेव हैं, उनमें 6 गुण के 6 गुण परिपूर्ण ही रहते हैं, लेकिन संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध में 2 गुण रहते हैं। संपूर्ण षड्गुणस्तेषु वासुदेवो जगतपति, जो जगतपति भगवान वासुदेव हैं, उनमें पूरे के पूरे 6 गुण ही है, परिपूर्ण है, कुछ कम नहीं है 6 गुण में उनका मन में। निस्तरंग समुद्र जैसे हैं, इस तरह से समुद्र में तरंग उत्पत्ति नहीं होती ना, उसी तरह के हैं वो। उनमें 6 गुण एक ही साथ में प्रकट होते हैं, इस तरह के भगवान वासुदेव हैं। व्यूह में भगवान के 6 गुण में 2 गुण विभाजित हो जाते हैं, 2 गुण हिस्से में आते हैं। संकर्षण में 2 गुण, प्रद्युम्न में 2 गुण, अनिरुद्ध में 2 गुण हो जाते हैं। इस तरह से परिपूर्ण गुण होते हुए भी भगवान कार्य में जितना आवश्यक हो उतना ही गुण प्रकाश करते हैं, इसलिए भगवान के 2 गुण कहते हैं। 2 गुण ज़्यादा प्रकाश हुए, इसलिए है तो भगवान 6 गुण परिपूर्ण ही है। जिस भी अवस्था में वो भगवान 6 गुण से परिपूर्ण ही रहते हैं। संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध में 2 गुण रहते हैं। किस तरह से रहते हैं उसको बताते हैं। तत्र संकर्षणादिषु 3 प्रकाशमानान् गुण विशेषान् तहि अविकृतानि कृत्यानि, संकर्षण आदि में होने वाले गुण, उनके द्वारा किए जाने कर्म को सबको संकलन करके संक्षेप में बताते हैं लोकाचार्य स्वामी जी। तत्र संकर्षणो ज्ञान बलाभ्याम युक्त, संकर्षण व्यूह जो है ज्ञान और बल से युक्त है। जीव तत्व के अधिष्ठाता कहलाते हैं। प्रकृति से जीवात्मा को अलग करके फिर प्रद्युम्न अवस्था में चले जाते हैं, प्रद्युम्न बन जाते हैं भगवान संकर्षणी। प्रद्युम्न बन करके शास्त्र प्रवर्तन करते हैं और स्वयं संकर्षण रूप से
जगत का संहार करते हैं। इस तरह से संकर्षण विवाह का काम जगत में होता है। प्रद्युम्न विवाह ऐश्वर्य वीर्य नाम के 2 गुण से युक्त होते हैं। मन तत्व के अधिष्ठाता कहलाते हैं। धर्म का उपदेश भी करते हैं और शुद्ध मनु चार मनु को सृष्टि करते हैं। ऐसे करके जीवात्मा को कल्याण करते हैं। प्रद्युम्न के द्वारा की गई जो सृष्टि है वो शुद्ध सत्वात्मिका कहलाती है। वो शुद्ध सत्वगुणी सृष्टि कहलाती है। अब संकर्षण जो भी अनिरुद्ध जो विवाह है, अनुरुद्ध विवाह शक्ति और तेज से युक्त रहते हैं। रक्षण जीवात्मा को रक्षा करने के लिए उपयुक्त गुण से संपन्न है अनिरुद्ध भगवान। तत्व ज्ञान देने के लिए भी परिपूर्ण गुण वाले हैं। काल सृष्टि जो मिश्र सृष्टि है उसको निर्वाहन करने वाले, ये संसार के विशेष रूप से सृष्टि अनिरुद्ध ही करते हैं। पालन के लिए अनेक तरह के अवतार भी लेकर के अनिरुद्ध भगवान ही आते हैं। इस तरह के भगवान के व्यूह अवतार को समझ लेना चाहिए। अब विभवावतार के विषय में जाएंगे। विभवो अनंतः, विभवावतार भगवान का अनंत है, कोई लेखा जोखा नहीं है विभवावतार का। बहुत विभवावतार हैं भगवान के। और विभवावतार में 2 भेद हैं, उसका भेद को पहले समझ लेना चाहिए। एक मुख्य भेद है, दूसरा गौण भेद है। गौण और मुख्य 2 अवतार भगवान विवाह अवतार में लेते हैं। द्विविधो गौण मुख्य भेदेन भिन्नश्च, गौण और मुख्य के भेद से भिन्न है। गौण किसको कहते हैं, मुख्य किसको कहते हैं, तो थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। कथा तो सुन लिया, पंडित ने भी चिल्लाते हुए बताया, बाद में समझ में नहीं आया तो आप लोग बैठ करके जो कथा सुन रहे हो भी व्यर्थ हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बैठ करके परोक्ष से बोल रहा हूँ। अभी हम लोग प्रत्यक्ष नहीं हैं, परोक्ष में। मैं बहुत दूर में रहता हूँ, आप लोग बहुत दूर में रहते हैं। इस तरह से परोक्ष से आप लोग को कथा सुना रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये समझ लिया तो मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। आप लोगों ने समझा नहीं, अरे इस कान से सुन लिया, इस कान से निकाल दिया, तो मेरा परिश्रम तो व्यर्थ होगा ना। इसलिए आपको समझना है गौण किसको कहते हैं, मुख्य किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक गांव में बहुत शूरवीर एक लड़का है, उसको देख करके सब क्या कहते हैं, अमुक व्यक्तित्व शेर है, अमुक व्यक्तित्व शेर है, ऐसा बोलते हैं। अब सबके कहने से वो व्यक्ति शेर बन गया? शेर बना हुआ नहीं है। शेर के जैसे उसके मुख में दाढ़े पर आ गए, वैसा भी नहीं हुआ है। शेर के जैसे पुच्छ भी लग गया उसको, वैसा भी नहीं है। शेर के 4 पैर होते हैं, उसके भी 4 पैर हो गए, ऐसा भी नहीं होता। तो अमुक व्यक्ति शेर का मतलब क्या है, वो शेर जिस तरह से किसी से डरता नहीं है, भयभीत होता नहीं है और आक्रमण करते हैं अपने से बड़े को भी, इसी तरह से ये निर्भीक है, डरने वाला नहीं है, यह पुरुषार्थी है, ऐसा कहना ही अमुक व्यक्ति शेर है, इसका मतलब है।
किसी व्यक्ति को शेर कहना यह मुख्य वृत्ति नहीं, गौण वृत्ति है, और शेर को शेर कहना मुख्य वृत्ति है। इस तरह से वृत्ति दो तरह के होते हैं। भगवान को ही भगवान कहना मुख्य वृत्ति है, न भगवान को भगवान कहना गौण वृत्ति है। जैसे सिंह शब्द से सिंह को कहना मुख्य वृत्ति है, सिंहो मानव का कहना गौण वृत्ति है। गौण वृत्ति भी दो तरह की होती है। एक गौण होती है, एक लक्षणा होती है। लक्षणा जो है ना, जहाँ पर मुख्य अर्थ में बाधा हो परंतु शब्द बता रहा हो तो वहाँ पर लक्षणा करना चाहिए। जैसे एक वाक्य है, गंगायाम घोष, गंगा जी में गाय को बांधने वाला घोष है। घोष माने ब्रज बोलते हैं। गाय को बांधने वाला घर है गंगा में, तो गंगा के प्रवाह में है क्या? गंगा शब्द का अर्थ तो गंगा का प्रवाह है ना, लेकिन प्रवाह को नहीं ले करके गंगा के किनार को ले लेते हैं। इसको लक्षणा का बोलते हैं। लक्षणा वृत्ति के द्वारा गंगायाम घोष, गंगा जी में गोठ है, गाय का रहने का स्थान है, कहना कह रहे हैं। लेकिन गंगा जी में गाय रहने का स्थान होता ही नहीं गंगा जी के प्रवाह में, तो फिर होता कहाँ है? तीर में होता है। इसलिए गंगा जी में गोठ बनाने का योग्यता नहीं रहने के कारण गंगा जी के किनार में लक्षणा किया। गंगा जी के किनार में है ऐसा मान लिया। इस तरह से शब्द के अर्थ होते हैं। जैसे उसी तरह से भगवान भी स्वयं अवतरित होकर के आते हैं, तो कभी कभी किसी जीवात्मा में अपने शक्ति ज्ञान इनमें से कुछ दे देते हैं, और इन अपने शक्तियों के द्वारा जीवात्मा को निमित्त बना करके भगवान कार्य संपादन करते हैं। इसलिए भगवान के विभव अवतार गौण और मुख्य है दो, इसलिए बताया है। मुख्य वृत्ति उसको कहते हैं अपने दिव्य मंगला विग्रह को नहीं छोड़ करके स्वयं ले करके आना, अपने स्वभाव में परिवर्तन न होना। इस तरह के जो विभव होते हैं वो स्वयं प्रकाश मुख्य वृत्ति होते हैं। दीपक से उत्पन्न हुआ दीपक जैसे मान लीजिए अंधकार के समय में एक दीपक से ऐसे दूसरे दीपक को चासा, दूसरे दीपक को जलाने से पहले के दीपक में शक्ति कम नहीं होता, वो जलना जो जैसे जलता था वैसे ही जलता ही रहता है अग्नि दीपक। और सब कुछ पहले जैसे होता है। एक दीप से दूसरा दीपक जलाने से जिस तरह से पहले वाले दीपक में कुछ तेज कम हो, कुछ प्रकाश कम हो, ऐसा नहीं होता है। पूरा का पूरा तेज प्रकाश करने वाला ही वो करके जाता है। इस तरह से भगवान भी मुख्य अवतार जो लेते हैं ना, पूर्ण रूप से परिचय में आकर के ही अवतार को समाप्त करेंगे भगवान। इसको मुख्य वृत्ति कहते हैं। गौण वृत्ति माने भगवान के मुख्य और गौण दो तरह के अवतार है ना। मुख्य स्वयं भगवान आए हुए होते हैं अवतरित होकर के, उसको मुख्य अवतार बोलते हैं। और किसी जीवात्मा के अंतर्यामी बन करके उनके भीतर में रहने वाले भगवान हैं ऐसा बताते बताते उनको थोड़ा समझ में आने लगा, तो किसी जीवात्मा को अपना शक्ति दे देते हैं भगवान, शक्ति दे करके काम कराते हैं।
इनको गौणावतार बताते हैं। मुमुक्षु जीवात्माओं को गौणावतार भगवान की उपासना नहीं करना चाहिए, केवल मुख्यावतार के ही उपासना करना चाहिए। मुख्यावतार की उपासना से मोक्ष मिलता है, गौणावतार की उपासना से संपत्ति मिलता है। यदि मोक्ष आवश्यक है तो मुख्यावतार का ही हम लोग को उपासना करना चाहिए। जो मुख्यावतार है वो मुमुक्षु के द्वारा उपास्य है, मुमुक्षु जन उनकी उपासना करते हैं। गौण क्या है? किसी जीवात्मा में भगवान अपने शक्ति को कभी ज्ञान को, कभी ऐश्वर्य को थोड़ा सा प्रदान कर देते हैं जीवात्मा को। भगवान के द्वारा ज्ञान शक्ति आदि थोड़ा प्रदत्त जो हो जाता है ना, उससे यहाँ बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो गौण अवतार के में अनर्चा जो है उनको बता रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान का अवतार होते हुए भी अनपास्य है, गौणावतार हो। शिव जी, पावक, व्यास, जमदग्निनंदन परशुराम, अर्जुन कार्तवीर्य, वित्तेश माने कुबेर जी आदि ऐसे नाम वाले जो देवता है, उनके भीतर में भगवान बैठे हुए हैं, अंतर्यामी बन करके संचालन कर रहे हैं। परंतु है तो जीवात्मा ही ना, और जीवात्मा में स्वभावतः ही अहंकार रहता है। अहंकार से युक्त हुए जीवात्मा के अधिष्ठात्री रूप से भगवान आते हैं। इसलिए मुख्यावतार की उपासना से जीवात्मा को मोक्ष मिलता है, गौणावतार के उपासना से जीवात्मा को मोक्ष नहीं मिलता। सब अहंकारी जीवात्मा है, वो अहंकारी जीवात्मा में बैठे हुए हैं। अरे इनको मुमुक्षु को कोई लाभ इनसे नहीं होता, मुमुक्षु लोग इनसे लाभान्वित नहीं हो पाते। इस तरह से विभावावतार के विषय में भी भगवान बताते हैं। अब भगवान ने अलग अलग काम के लिए अलग अलग अवतार लिया हुआ है। भगवान ने ब्रह्मा जी का अवतार लिया सृष्टि करने के लिए। ब्रह्मा जी को सृष्टि करके भगवान ने सृष्टि के काम में लगाया। भगवान के अवतार मान जाते हैं वो। शंकर जी की रचना की, अरे शंकर जी से संहार कराया भगवान ने। शंकर जी के द्वारा मोह शास्त्र को निर्माण करने की आज्ञा हुई भगवान की, तो उन्हें मोह शास्त्र का निर्माण किया। बुद्धावतार लेकर के भगवान वेदव्यास का अवतार लेकर के वेद के विभाजन किया भगवान ने। पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद के मंत्र एक ही स्थान में थे। एक ही स्थान में बने हुए मंत्रों को भगवान वेदव्यास जी ने अलग किया। ऋग्वेद के मंत्र को ऋग्वेद में एकत्रित किया, यजुर्वेद के मंत्र को यजुर्वेद में एकत्रित किया, सामवेद के मंत्र को सामवेद में एकत्रित किया, अथर्ववेद के मंत्र को अथर्ववेद में एकत्रित किया। इस तरह एक वेद को 4 भाग बना लिया। फिर कलियुग के प्राणी कुछ कर नहीं पाते, ऐसा सोच करके भगवान ने वेद से सरल अर्थ बताने वाले धर्मशास्त्र, स्मृति, इतिहास, पुराण दे दिया। इसी वेद के विषय में जब मनुष्य को भ्रम होने लगा तो स्वयं नारायण वेदव्यास जी के अवतार लेकर के वेद के विभाजन करने लगे। यह भगवान के इस तरह के जो और भी जो अवतार हैं उनको गौण अवतार जान लेना चाहिए। गौण अवतार से मुमुक्षु को मोक्ष नहीं मिलता, यह भी निश्चित है। धनुर्धाम में श्रेष्ठ अर्जुन, जामदग्नि महर्षि,
वसु में पावक नाम का वसु, वित्तेश्च तथैव च, वित्तेश्च माने धनधाक्ष बोलते हैं, धन कुबेर जी को। ऐसे ऐसे भगवान के अवतार वसु में पावक नाम के वसु इत्यादि भगवान के प्रादुर्भाव कहलाते हैं, भगवान के अवतार कहलाते हैं। परंतु किसी जीवात्मा में उन्हें ज्ञान आदि दे करके विशेष कार्य कराया भगवान ने, उसके लिए दिया गया ज्ञान शक्ति का आवेश है। ब्रह्मा, रुद्र, अर्जुन, वेदव्यास जी, शास्त्रकार सूर्य, भार्गव, भृगुनंदन परशुराम जी, काकोत्था, आत्रेय, कपिल आदि जो बड़े बड़े ऋषि हैं, वहाँ शक्ति में बहुत बड़े हैं, उपासना में भी बहुत परिश्रम किया है उन्होंने कठोर परिश्रम करके हम लोग को जो शास्त्र प्रदान किया है। ऐसे ऋषियों के अधिष्ठात्र देवता ऋषियों के द्वारा स्मृतियों का महत्व बताते हुए भी ये भगवान के प्राकट्य जो है गौण है, जीवात्मा के ऊपर में भगवान ने कुछ शक्ति दिया है, इसलिए इनका उपासना से मुमुक्षु को मोक्ष नहीं मिलेगा। ये जीवात्मा ही है, उनमें थोड़ा ज़्यादा शक्ति भगवान ने दे दिया है, ज्ञान दे दिया है। इस शक्ति आवेश है, आवेश अवतार कहलाते हैं। ये आवेश अवतार में भी दो है, एक शक्त्यावेश होता है, एक स्वरूपावेश होता है। कभी भगवान स्वरूप से ही उसमें बैठने के लिए आ जाते हैं तो बड़े बड़े कार्य करा लेते हैं, कभी भगवान शक्ति का आवेश प्रदान करते हैं जीवात्मा को। शक्त्यावेश होने के कारण काम तो होता है, लेकिन जीवात्मा के में बैठ करके भगवान कार्य करते हैं। इस तरह के भगवान के अवतार जो हैं, मुमुक्षुओं के द्वारा इस तरह के अवतार अनुपास्य उपासना करने के लिए योग्य नहीं है, ऐसा बताया है। अब भगवान के फिर दो तरह के रूप हैं, एक नित्योदित है, एक शांतोदित है। नित्योदित और शांतोदित का भेद है भगवान का जागृत संज्ञा आदि, जागृत अवस्था के संज्ञा जैसे संज्ञा भी भगवान का है। चातुरात्मा वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इनको चातुरात्मा बोलते हैं। चार रूप से भगवान अवतरित होते हैं। ये चार विवाह से फिर दूसरे 8 विवाह उपस्थित होते हैं, फिर दूसरे 12 विवाह उत्पत्ति होते हैं। इस तरह से विवाह के विषय में जान लेना चाहिए। यह विषय इतना सरल ढंग से समझ में आने वाला भी नहीं है। पूरा वेदांत का विषय होने के कारण इसको 1 बार 2 बार 3 बार करते करते बहुत बार आवृत्ति करेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसा विषय है जो जानना जरूरी है, जिसको जाने बिना मोक्ष ही नहीं होता है। इस तरह का विषय को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो भगवान का एक रूप है शांतोदित है, एक जागरोदित है। ऐसा रूप होना चातुर्मास्य, चातुरात्म्य, 4 व्यूह से उत्पत्ति होने वाले केशवादि दूसरे व्यूह, फिर वासुदेव आदि 12 व्यूह। ऐसे करते करते 36 व्यूह भी कहा हुआ है कभी कभी किसी किसी शास्त्र में। उपेंद्र, त्रिविक्रम,
दधिभक्त हयग्रीव आदि ये भगवान के जो उपासना विग्रह है ये उपासना करने के लिए योग्य है। नर नारायण कृष्ण मत्स्य कूर्म बाराह आदि अवतार जो विशेष हैं ये भगवान के उपासना के लिए योग्य हैं। उनके भुजा किस तरह के हैं, उनका वर्ण किस तरह का है, वो किस तरह के काम करते हैं, इस सब विषय को बताने में बहुत समय लगेगा। और समय तो लगता कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में भी नहीं आएगा। समय तो एक तो लगता ही लगता है, दूसरा समझ में ही नहीं आता है। इसलिए इसको मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। भगवान बताते हैं उपासकों को अनुग्रह करने के लिए चार रूप भगवान ने लिया है। नित्योदिता ऐसा स्वरूप है, प्रवृत्त नित्योदित से प्रवृत्ति हुए चातुरात्मा चार रूप वाले उपासक के अनुग्रह करने के लिए है सेनेस है विश्वक्षेण जी, मैं ले लेता हूँ अवतार। सुषुप्ति स्वप्न और जागृत अवस्था के देवता कहलाते हैं। इस तरह से भगवान के अवतार के विषय में बताया गया है। और बाकी का थोड़ा अंश है, उस अंश को भी अब कल तक हम लोग ये तत्वत्रय का कालक्षेप को परिपूर्ण करेंगे। और परसों से जो है आप लोग तय कीजिएगा इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। बढ़ाना है तो किस ग्रंथ के विषय में आगे बढ़ाना है उसको आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा। आज के लिए मैं कथा यहीं रख रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।